नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वास्थ्य चेतना में। मैं हूं नंदिनी लाक्षाकार और मेरे साथ हैं भारत सरकार आयुष मंत्रालय के बोर्ड मेंबर डॉक्टर रविंद्र पोरवाल जी। स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। तो दर्शकों, जैसे कि स्वास्थ्य चेतना में हर बार हम बात करते हैं एक विषय पर, और विषय होता है हमारे स्वास्थ्य से संबंधित। आज हम बात करेंगे जो कि हमारी जीवन शैली से संबंधित है, जिसका सीधा सीधा असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। सोना सभी को पसंद है, चाहे वो सुनहरा सोना हो यानी कि गोल्ड हो या फिर नींद। तो लेकिन सोने से हमें आराम तो मिलता है, हम रिचार्ज हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों की सोने की आदत होती है दिन में भी। कुछ लोग दिन में सोना पसंद करते हैं, कुछ इसे झपकी का नाम देते हैं, तो कुछ लंबी नींद लेते हैं जितनी उन्हें ज़रूरत होती है। लेकिन माना जाता है कि सोना ज़रूरी नहीं है कि रात की ही नींद अच्छी होती है। तो कुछ लोगों को लगता है कि क्या दिन में सोना हमारे लिए अच्छा है या फिर नहीं। तमाम भ्रांतियां इसको लेकर के हैं, और यही वजह है कि आज हमने इस विषय को सुना है। और आज हम डॉक्टर साहब से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर दिन में सोना यानी कि नींद लेना स्वास्थ्य के लिए कितना लाभप्रद होता है। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से हम बात करते हैं हर बार अलग अलग विषय पर, और इस बार की अगर बात की जाए तो लोगों में बड़ा कंफ्यूजन है कि दिन में सोना कितना अच्छा है। तो आपके मुताबिक यानी कि आयुर्वेद के मुताबिक दिन की नींद इंसान के स्वास्थ्य के लिए कितनी महत्वपूर्ण है? नंदिनी जी, दिन में सोना किसी भी रूप में स्वास्थ्य के लिए हितकारी नहीं होता है जी। कुछ विशेष परिस्थितियां, जैसे व्यक्ति बीमार हो, खाना खाने के तुरंत बाद कुछ क्षणों का निद्रा, कुछ क्षणों का, कुछ मिनटों का, जी। या ऐसी पारिवारिक और सामाजिक व्यवस्था में फंसा हुआ व्यक्ति हो कि उसे कुछ क्षणों का विश्राम करना हो। इन परिस्थितियों को छोड़कर सामान्य रूप से स्वस्थ व्यक्ति को दिन में नहीं सोना चाहिए। दिन में सोने से उसका मेटाबॉलिज्म कमज़ोर होता है और मानसिक स्तर पर उत्तेजना बढ़ती है। जी। तो बात अगर की जाए, कुछ लोगों के लिए सोना मतलब एक छोटी सी झपकी भी अगर वो ले लेते हैं तो उनको लगता है कि काफ़ी हो गया, वो रिफ्रेश फील करते हैं और वापस अपने काम में लग जाते हैं। तो वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें दिन में 2 घंटे सोना ही सोना होता है। तो ये एक झपकी की अगर बात की जाए और पूरा 2 घंटे की या 3 घंटे की नींद की अगर बात की जाए, तो क्या लगता है कि इसको अपनाया जा सकता है? नंदिनी जी, कुछ क्षणों के लिए विश्राम, जिसमें हम आँख बंद करके सोने को कह सकते हैं, दिन में किया जा सकता है। लेकिन कई घंटों की नींद किसी भी रूप में सेहत के लिए हितकारी नहीं होती है। ना तो इससे शारीरिक विश्राम मिलता है, ना ही कोई मानसिक सुकून मिलता है, बल्कि शरीर विभिन्न प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। बिल्कुल। तो साफ साफ आपका कहना है कि दिन में सोना किसी भी सूरत में सेहत के लिए तो अच्छा नहीं है। तो क्या किस तरीके की बीमारियां या क्या कुछ नुकसान हमें देखने को मिल सकते हैं और इसके दिन में सोने को लेकर? नंदिनी जी, दिन में सोना आयुर्वेद की दृष्टि से बुरा माना जाता है। रात्रि में जगना खराब माना जाता है, और हमारे विद्वान जन कहते हैं कि दिन में सोना और रात में जगना हमें निशाचर बनाता है। जी। निशाचर कोई कम्युनिटी का नाम नहीं है। निशाचर से तात्पर्य होता है कि हमारी वृत्ति हिंसक हो गई है। हम सात्विकता से हटके तामसिकता की तरफ बढ़ गए हैं। तामसिक जीवन की तरफ हम बढ़े, तामसिक विचारों को जीवन शैली में उतारा है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि रात्रि में सोना और दिन में जगना केवल स्वास्थ्य की दृष्टि से, केवल शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से ही अच्छा नहीं है, बल्कि हमारी मानसिक स्वास्थ्य की दृष्टि से, सामाजिक स्वास्थ्य की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होता है। जबकि दिन में सोने से और रात्रि में जगने से हमारे विचार तामसिक होते हैं। नंदिनी जी, तामसिक से तात्पर्य हमारा है
कि बुरे ख्याल आते हैं, खराब काम करने के प्रति हमारी रुचि बढ़ती है, क्रोध, गुस्सा, चिड़चिड़ापन जैसी समस्याएं पैदा होती हैं और दूसरे इंसानों को शारीरिक और मानसिक और आर्थिक नुकसान पहुंचाना, जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचाने में व्यक्ति आनंदित महसूस करने लगता है जब उसके अंदर तामसिक गुणों का वृद्धि होती है। बिल्कुल, तो कह सकते हैं कि मेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। इंसान की जो प्रवृत्ति है वो हिंसक हो जाती है और निश्चित तौर पर ये चीज़ें अगर बात की जाए तो क्या ये धीरे धीरे डेवलप होती हैं, हमें पता न चलने पाए, या इसका तुरंत प्रभाव हमें देखने को मिल सकता है? नंदिनी जी, धीरे धीरे की बात उचित नहीं है जी। हम 2 दिन भी अगर दिन में सोते हैं, रात्रि में जगते हैं, हमारे वैचारिक परिवर्तन को सबसे पहले परिवार के सदस्य और जो व्यक्ति ऐसा कर रहा है वो स्वयं ये एहसास करने लगते हैं। बिल्कुल। और कुछ दिनों के बाद उनके मित्र, सामाजिक व्यवस्था से जुड़े हुए लोग, व्यावसायिक व्यवस्था से जुड़े हुए लोग महसूस करते हैं कि इस व्यक्ति के अंदर मानसिक स्तर पर बड़ा परिवर्तन आ रहा है। इसके अंदर गुस्सा, चिड़चिड़ापन जैसी चीजें बढ़ रही हैं। बिल्कुल। वहीं बात अगर की जाए तो घर के जो हमारे बुजुर्ग होते हैं उनकी कहीं ना कहीं आदत में होता है कि वो दिन में एक झपकी लेते ही लेते हैं, या फिर गर्भवती महिलाएं हो गई या बच्चे हैं पढ़ के आते हैं तो उन्हें लगता है कि कुछ नींद ले ली जाए। तो क्या वाकई में कुछ लोगों को आप नींद में सोने की सलाह दी जा सकती है, या कुछ खास ऐसी परिस्थिति में दिन में सोना उतना नुकसानदायक ना हो, तो कुछ लोगों के लिए अगर आप बताएं कि किन्हें दिन में सोने की ज़रूरत है या फिर किन्हें दिन में बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए? नंदिनी जी, जहाँ तक वृद्ध लोगों की बात की, वो विश्राम कर सकते हैं क्योंकि उनकी मांसपेशियां अशक्त होती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं, या उनके शरीर और मन मस्तिष्क की विभिन्न समस्याएं और बीमारियां घेर लेती हैं, क्योंकि वृद्धावस्था तो बीमारियों का घर है। ऐसी स्थिति में हम वृद्ध लोगों को विश्राम की सलाह दे सकते हैं जी। कुछ मिनट निद्रा भी ले सकते हैं, लेकिन निद्रा के स्थान पर विश्राम ज़्यादा बेहतर होता है, विश्राम ज़्यादा उचित होता है। बिल्कुल। जो वृद्ध लोग दिन में काफ़ी समय तक सो लेते हैं, लंबे समय तक सोते रहते हैं, कई कई घंटे सो जाते हैं, फिर वो रात्रि में जगते हैं और सुबह उठ के चिल्लाते हैं कि हमें रात में नींद नहीं आई, हमारे साथ ऐसा हुआ और मैं बाथरूम में गिरते से बचा। विभिन्न प्रकार की बातें करते हैं। इसलिए हम अपने दर्शकों से ये आग्रह करेंगे कि घर में अगर कोई सीनियर सिटीजन है तो उसे छोटे छोटे काम में लगा के रखिए। जैसे वो तख़्त या बिस्तर जहाँ पर लेटे हैं, घर में धुले हुए कपड़ों की तह लगा दें। जी जी। छोटे छोटे काम जो आसानी से वो कर सकते हैं और प्रेरणा उन्हें ऐसी दें कि वो उस काम को एंजॉय करें। जी, तो दिन में थकान भी उन्हें ना होने पाए, और बेहतर यही है कि आप दिन जगते हुए निकालें, गतिविधियों में निकालें, और रात सोने के लिए है रात में ही सोने का प्रयास किया जाए। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से साफ तौर पर हम समझ रहे हैं कि दिन में सोना नुकसानदायक होता है, आप यही वजह है कि बार बार इस बात को आप रिपीट कर रहे हैं कि देखिए दिन में सोना किसी भी सूरत में अच्छी बात तो नहीं ही है। आखिर ऐसा क्या होता है? मतलब सोने का मतलब तो बस आराम करना, शरीर सो जाता है, सोकर उठे तो हमें उम्मीद ये करते हैं कि हम रिफ्रेश फील करेंगे। तो ऐसी क्या वजह है, शरीर कैसे ये अंतर कर पाता है कि हम दिन में सो रहे हैं या रात में सो रहे हैं? क्या कुछ व्यवहारिक तौर पर प्रभाव पड़ते हैं दिन की नींद और रात की नींद के? नंदिनी जी, हमारे शास्त्रों में, सबसे पहले मैं शास्त्रों की बात करता हूँ। हमारे शास्त्रों में एक शब्द आया है निशाचर, जी, जो राक्षसों के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द है।
जी। तो राक्षसों के कोई 2 सींग नहीं लगे थे या 4 पैर नहीं थे। राक्षसों के भी ऐसे ही 2 पैर, 2 आँख, 2 कान जैसे सामान्य व्यक्ति के होते हैं वैसे ही थे। लेकिन उनकी सोच बुरी थी, उनके विचार असामाजिक थे, क्रूरता, हिंसा उनके विचारों में शामिल थी, धूर्तता, बेईमानी, ठगी उनके विचारों में प्रमुखता से थी। जी। ये कार्य, ये निशाचर जो शब्द आया, ये राक्षस प्रवृत्ति के लोगों के लिए आया। तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि अगर हम सात्विक जीवन जीना चाहते हैं, हम ऐसा जीवन जीना चाहते हैं जो समाज के लिए हितकारी हो, समाज के लिए कल्याणकारी हो और स्वयं के लिए, परिवार के लिए भी श्रेष्ठ हो, तो हमें रात्रि में 7 से 8 घंटे की भरपूर नींद लेनी चाहिए। बिल्कुल। और अगर हम रात्रि में जगते हैं और दिन में सोते हैं तो हमारे विचार निशाचरों के जैसे हो जाएंगे, हमारे विचार तामसिक हो जाएंगे और हम जीवन में बहुत ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाएंगे। साथ ही साथ विभिन्न प्रकार की मानसिक और शारीरिक बीमारियां भी लग जाएंगी जो बहुत दुख और कष्ट देंगी। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब से बात करते हुए ये बात तो समझ में आ रहा है कि जो ह्यूमन बॉडी है वो रात में सोने के लिए बनी है, दिन में सोने के लिए नहीं बनी है। और डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर दिन में सोने की वजह से कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो घर कर सकती हैं, हमें तकलीफ दे सकती हैं? नंदिनी जी, अगर हम योग के शास्त्रों की बात करें तो हमारी 4 वायु विकृत हो जाती हैं। जी। नाग, क्रक्कल, देवदत्त और कूर्म, ये 4 वायु विकृत जब हो जाती हैं तो हमारा शरीर और मन मस्तिष्क अनेक प्रकार की समस्याओं और बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। क्योंकि हमारे शरीर को स्वस्थतापूर्ण चलाने के लिए, हमारे मन मस्तिष्क को मानसिक स्तर पर, बौद्धिक स्तर पर सशक्त बनाए रखने के लिए 10 वायु जो शास्त्रों में बताई गई हैं, महत्वपूर्ण मानी गई हैं, वो सारी 10 की 10 वायु का रेशियो, मतलब जितनी उनको शरीर के अंदर आवश्यकता है वो आवश्यकता की पूर्ति हो और वो वायु सशक्त रूप में शरीर के अंदर जाए। बिल्कुल। तो देखिए, इतना कुछ जानने के बाद भी जिन लोगों को दिन में सोने की आदत है उनके लिए निश्चित तौर पर बहुत मुश्किल होगा इस आदत को छुड़वाना, क्योंकि जब नींद आती है तो फिर आती ही है, बहुत मुश्किल हो जाता है फिर जागना। तो क्या लगता है ऐसे लोगों को क्या आप सलाह देंगे? दिनचर्या में ऐसी कौन सी आदतें हैं जिन्हें शामिल किया जा सके जिससे दिन की नींद से बचा जा सके? नंदिनी जी, 3 महत्वपूर्ण बातें मैं शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले, चाहे वृद्ध हों, चाहे बच्चे हों, चाहे युवा हों, चाहे महिलाएं हों, अगर उन्हें दिन में नींद की आदत है तो सबसे पहले उन्हें अपने आत्मबल को मजबूत करना होगा, अपने आप को सशक्त बनाना होगा कि दिन में सोना अच्छा नहीं है, हम इससे बचेंगे। कुछ दिन तक, उस वक्त तक आँखें झपकी लेंगी, आलस आएगा, तंद्रा आएगी, लेकिन 2-4 दिन में ये सब समस्याएं ठीक हो जाएंगी और आपको दिन में नींद आने की आदत छूट जाएगी। जी। दूसरा, आप जो आहार लें वो सात्विक आहार लीजिए। राजसिक और तामसिक आहार लेने से दिन में निद्रा आती है। नंदिनी जी, राजसिक आहार को अच्छा माना जाता है, लेकिन जब राजसिक आहार लिया जाता है तो दिन में नींद आने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए आहार ऐसा लें जो सात्विक हो, जो आसानी से पचने वाला हो और हमें निद्रा से दूर रखे। और तीसरा नंदिनी जी, बहुत
सुंदर बात कहना चाहता हूँ कि आप अपने को इंगेज करिए। जैसे आप सीनियर सिटीजन हैं, आप भी सो जाते हैं, बहू भी सो जाती है जी। और बच्चे भी सो जाते हैं, और एक दूसरे को देखकर मुझे लगता है ये सोने का पूरा माहौल बन जाता है। पूरा घर में। पूरा घंटे 2 बजे के बाद, लंच के बाद फिर 4 बजे तक सब सो जाते हैं। ये स्थिति को एक बहुत बहुत पारिवारिक और आत्मीयता के साथ सुधारने की ज़रूरत होती है। जैसे सीनियर सिटीजन हैं, वृद्धजन हैं परिवार के, वो बच्चों को बैठा के जी। उन्हें पारिवारिक परंपराओं की जानकारी दें, उन्हें प्रेरणादायक कहानी सुनाएं, उनके साथ खेल खेलें, इंडोर गेम खेलें, बिल्कुल। उन्हें पढ़ाएं। अगर स्कूल से वो पढ़ के आए हैं, मानसिक थके हैं, पढ़ना नहीं चाहते हैं, तो सीनियर सिटीजन उन्हें खेल खेल में पढ़ाएं, जी जी। उन्हें कहानी कहानी में शिक्षा दें, ताकि वो अपनी क्लास में भी आगे बढ़ें, वक्त को भी एंजॉय करें और ज्ञान का अर्जन भी करें। इसके अलावा परिवार के सीनियर सिटीजन कोई छोटा सा काम ले लें और उस काम में बच्चों को लगा लें। घर परिवार का कोई काम हो, अब आपने उसमें बच्चों को भी लगा दिया, तो बच्चों को घर के काम करने में पूरे जीवन शर्म नहीं आएगी। बच्चे प्रेरणा लेंगे, सीखेंगे कि हमारे दादाजी भी ये काम करते थे, हमें इस काम करने में कोई शर्म महसूस नहीं होती। तो घर के छोटे छोटे काम में एंगेज कर लें, तो दादाजी, पोते सब लोग लग गए, नींद गायब, और आपका परिवार स्वस्थता के रास्ते पर, निरोगता के रास्ते पर। बिल्कुल, तो कह सकते हैं कि दिन के जो 2 से 3 घंटे आप सोने के लिए निकालते हैं, ये आपके परिवार का एक बहुत ही खूबसूरत और क्वालिटी टाइम हो सकता है। आप एक दूसरे के साथ समय बिता सकते हैं, इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज कर सकते हैं, बच्चों के साथ क्वालिटी समय बिताया जा सकता है, जो कि पूरे दिन की भड़बड़ के बीच नहीं हो पाता है। वहीं बात अगर की जाए तो जो झपकी होती है, उसको लेकर के लोगों का ये कहना है कि छोटी सी झपकी 2-3 घंटे की नींद के आगे कहाँ ठहरती होगी, जबकि झपकी के तमाम फायदे भी बताए जाते हैं। अगर आप बहुत थके हुए हैं तो कहते हैं कि एक छोटी सी झपकी ले ली जाए तो वो आपको कहीं ना कहीं अगले कुछ घंटों के लिए बिल्कुल रिचार्ज कर देती है। आप बेहतर और फ्रेश माइंड से अगले आगे के काम निपटा सकते हैं। डॉक्टर साहब, इस बात में कितनी सच्चाई है और क्या महत्व है झपकी का? नंदिनी जी, झपकी बहुत से ऐसे कारण हैं जो व्यक्ति को झपकी के लिए मजबूर कर दे। झपकी एक ऐसी चीज़ है जो अपने आप आती है, प्राकृतिक है, इसको आप खुद नहीं ला सकते। खुद लाएंगे तो चाहे 2 मिनट के लिए ही हो, वो नींद कहलाएगी कि हमने कुछ मिनटों की नींद ली। लेकिन झपकी आप स्वयं नहीं ला सकते। ये तो प्राकृतिक सब्जेक्ट है। प्रकृति और शरीर के बीच में जब तारतम्य बिगड़ता है तब झपकी आती है। तो झपकी बहुत से कारण हैं जो झपकी के लिए जिम्मेदार हैं। सबसे पहला, मानसिक थकान बहुत ज़्यादा हो, हम मानसिक रूप से बहुत थके हों, खाने के लिए बैठे हैं तो झपकी आ गई, फिर खा लिया, फिर झपकी आ रही। ये झपकी आप चाहें, जैसे आप फ्रेश हैं, आप रात भर सोए हैं, दिन में सवेरे चाहें झपकी आ जाए, नहीं आएगी, नींद आएगी जी। दोनों में फर्क समझने की जरूरत है। तो या मानसिक थकान हो गया, दूसरा शारीरिक थकान। शारीरिक थकान, शरीर से हम बहुत ज़्यादा थके हों और हमें आगे की भी यात्रा करना हो, आगे का भी काम करना हो, तो जो कुछ क्षणों का विश्राम मिलता है उसमें झपकी आती है। तीसरी चीज़ कि हम शारीरिक और मानसिक दोनों स्तर पर तो ठीक हों, लेकिन हमारी नींद ही पूरी ना हुई हो, हम रात्रि में पूरी रात जगे हों और दिन में भी हमें काम करना हो, तो काम करने के बीच में जो कुछ क्षण विश्राम के मिलते हैं उसमें शरीर झपकी मार लेता है। और जैसा कि आपने कहा, झपकी के बाद रिचार्ज हो जाता है। ये सत्य बात है कि झपकी हमें
कुछ पलों की होती है, लेकिन मानसिक स्तर पर कई घंटों का विश्राम दे देती है। जी। इसके अलावा झपकी के और भी कारण हो सकते हैं, वो मेडिकल संबंधित होते हैं, जैसे किसी को कोई नर्वाइन डिसऑर्डर हो, कोई आँखों की दिक्कत हो, या कोई नशा करता हो। बहुत से लोग अपनी शारीरिक क्षमता से ज़्यादा बीड़ी, तम्बाकू, शराब, भांग खा लेते हैं, तो झपकी उन्हें बार बार दुख देती है नशे के कारण। तो बहुत सारे कारण हैं। हमें अगर कोई बीमारी से, कोई नशे से जुड़ा हुआ कारण है, तो हमें अलर्ट होना चाहिए। और अगर हमारी मानसिक, शारीरिक थकान के कारण ऐसी स्थिति है या अनिद्रा के कारण है, जिसका निदान, जिसकी समस्या का समाधान हम स्वयं कर सकते हैं, वह जरूर करना चाहिए, जरूर विचार करना चाहिए। बिल्कुल। तो दिन की नींद हमारे स्वास्थ्य को किस तरीके से दुष्प्रभावित करती है, किन हालातों में दिन की नींद आती है और कैसे इससे बचा जा सकता है, इस पर बातचीत हो रही है। स्वास्थ्य चेतना देख रहे हैं आप, और आज हम समझ रहे हैं नींद और झपकी के प्रभाव को, नींद लेना कितना जरूरी है और दिन में सोना किस कदर हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है। तो डॉक्टर साहब, ये तो क्लियर हो गया है कि दिन में सोना, यानी कि जो मानव शरीर है वो दिन में सोने के लिए नहीं बना है, और यही वजह है कि जो दिन में सोते हैं और रात में जगते हैं, जो कि ऑब्वियस सी बात है, जो दिन में सोएगा और रात में उसे नींद नहीं आएगी, उसे निशाचर की कैटेगरी में रखा जाता है। और बड़ी खूबसूरती से व्यावहारिक रूप से आपने बताया कि निशाचर मतलब क्या, हम इंसानों के लिए क्या, किस तरीके की प्रवृत्ति, किस तरीके की टेंडेंसी हमारे व्यक्तित्व में डेवलप होने लगती है। अब ये जानने के बाद में निश्चित तौर पर कोई भी नहीं चाहेगा कि हम दिन में सोएं, लेकिन आदत है, बहुत मुश्किल होता है, उसका भी आपने उपाय बताया। अब आगे बढ़ते हुए हम चाहेंगे कि रात की नींद बेहतरीन आए, जिससे हमें दिन में सोने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो उसके लिए क्या क्या हमें परिस्थितियां बनानी चाहिए, क्या क्या हम उपाय कर सकते हैं, क्या कुछ बताएंगे? नंदिनी जी, सबसे पहले तो हमें दिन में शारीरिक श्रम पर ध्यान देना चाहिए। बहुत से लोग जो आर्थिक समृद्ध हैं या बड़े पदों पर हैं, कुछ भी शारीरिक श्रम नहीं करना चाहते, बिल्कुल भी शारीरिक श्रम नहीं करते हैं। तो ऐसे लोग रात में जब लेटते हैं तो घंटों घंटों नींद नहीं आती है, करवट बदलते हैं, छत की तरफ ताकते रहते हैं, फिर टीवी चलाते हैं, मोबाइल चलाते हैं, फिर कहीं 1 घंटे 2 घंटे बाद उनको नींद आती है। और जब नींद आती है तो फिर पूरी 6 घंटे 7 घंटे के लिए आ जाती। जो बिस्तर पर जाते ही नींद न आने की समस्या है, ये समस्या आलसी लोगों के साथ, श्रम से बचने वाले लोगों के साथ होती है। दूसरी ये समस्या उनको भी होती है नंदिनी जी, जो लोग बहुत रिच डाइट लेते हैं। मैं थोड़ा सा इसको विस्तार से शेयर करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा। जैसे एक दुकानदार है, 8 बजे रात में उसने शॉप बंद की, घर गए, घर जाते ही चाय पिया, बैठे, फ्रेश हुए, चाय पीने के 20 मिनट बाद ही खाना खा लिया, खाने के बाद मिठाई खा ली, मिठाई खाने के 15 मिनट बाद दूध पी लिया, जी, एक के बाद एक, दूध पीने के 15 मिनट बाद सो गए। ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। मैं समझता हूँ बड़ी संख्या में बिजनेसमैन इस प्रकार का अपना रात्रि का क्रम मजबूरी में रखना होता है। तो मैं ऐसे लोगों को जो इस प्रकार की भूल करते हैं और पूरी रात रात जगते हैं, नींद की गोलियां खानी पड़ती हैं, ऐसे लोगों को 2 सलाह दूंगा। सबसे पहले कि आप भोजन को रात्रि में सबसे पहले कर लें। चाय पीने के बाद जो भोजन करते, चाय अनिद्रा पैदा करती है। हम ऑफिस से घर पहुंचे, पत्नी ने गर्मा गर्म चाय बना दी, सर्दियों में तो विशेष रूप से जी। अरे आप गर्मा गर्म भोजन कर लीजिए,
चाय पीने के बाद जब भोजन करते हैं तो ये भोजन भी गरिष्ठ हो जाता है और घंटों नींद नहीं आती, घंटों जगते रहते हैं। लोग कहते हैं कि दिन भर मेहनत करता हूँ दुकान पे, सॉरी, जी जी बिल्कुल, दिक्कत दुकान होती पर है, काम करता हूँ, लेकिन उसके बाद जब घर आता हूँ तो नींद नहीं आती। बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए पूरा दिन हो जाता है काम करते करते, थकान के बावजूद रात में नींद ना आना निश्चित तौर पर एक गंभीर समस्या है। डॉक्टर साहब, इस तरीके से आपने बताया कि हम अपने लाइफस्टाइल में हमें परिवर्तन करना डेफिनेटली बहुत ज़रूरी है, लेकिन कपड़ों की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है? क्योंकि अक्सर लोग सोते वक्त हम देखते हैं कि जो कपड़े दिन में पहने होते हैं वही पहन करके सो जाते हैं। तो और बिस्तर कैसा होना चाहिए, किस तरीके के बिस्तर बच्चों के लिए या फिर बुजुर्गों के लिए, जो युवा हैं हमारे जिन्हें आदत होती है बिस्तर पर ही अपने सोने से पहले तमाम काम निपटाने के, तो क्या लगता है कि ये भी कहीं ना कहीं गलती या खामी बनकर आती है अच्छी नींद ना लेने को लेकर के? नंदिनी जी, बहुत सुंदर प्रश्न पूछा आपने, बहुत बहुत साधुवाद। जी, सिंथेटिक और टाइट कपड़े पहन के अगर हम सोते हैं तो शरीर के आंतरिक अंग, विशेषकर स्किन के माध्यम से जो अवशिष्ट वायु हमारे शरीर के से बाहर निकलती है वो बंद हो जाती है और शुद्ध ऑक्सीजन का संपर्क स्किन से कट जाता है, जिसके कारण बेचैनी होती है और बेचैनी होने के समस्या अनिद्रा की समस्या पैदा करती है। जी। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि जब हम टाइट कपड़े पहन के सोते हैं तो हमारे शरीर के जो बाहरी अंग हैं वो अकड़े अकड़े रहते हैं, वो रिलैक्स नहीं हो पाते, और जब वो रिलैक्स नहीं होते हैं तो उन्हें गहरी और शांत नींद नहीं आती। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, मोजे पहनकर जूते पहन के सो गए, फिर रात में 2 बजे जब उठे तो फिर जूते खोले। ऐसे लोग सो तो जरूर जाते हैं लेकिन मानसिक अवसाद का शिकार अक्सर हो जाते हैं, एंजाइटी का शिकार अक्सर हो जाते हैं, हिंसक हो जाते हैं, लड़ने लगते हैं। बच्चों में आप देखिए कि परिवार सात्विक है, एक अच्छा परिवार है, धार्मिक परिवार है, लेकिन बच्चे आपस में लड़ते हैं और हिंसक हो जाते हैं, खूब मुक्का चलाते हैं, मारपीट करते हैं। ये इसका बहुत बड़ा कारण होता है कि सिंथेटिक कपड़े पहन के बच्चे सो जाते हैं तो उन्हें नींद अच्छी आती नहीं है, रात्रि भर बुरे बुरे खराब खराब सपने देखते हैं और बहुत बार रात में चौंक के उठ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए कपड़े दुरुस्त रखें, हल्के कपड़े पहन के सोएं, कॉटन के कपड़े पहन के सोएं। दूसरा, बिस्तर टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए, बिस्तर गंदा नहीं होना चाहिए। नहीं तो कुछ परिवारों में ऐसा देखते हैं कि बस बिस्तर पे कपड़े पड़े हैं, कापियाँ पड़ी हैं, डायरियाँ पड़ी हैं, फ़ोन पड़े हैं और दुनिया भर का सामान पड़ा है। सुबह जो ब्रेकफास्ट किया था वो भी बर्तन रखे, बस थोड़ी सी जगह बना ली लेटने भर की, लेट गए। ऐसे बिस्तर पर नींद अच्छी नहीं आती। बिस्तर उतना ही साफ सुथरा होना चाहिए जितना आपका शरीर या जो आपके घर का मंदिर है। जितना साफ सुथरा मंदिर रखते हैं, पवित्र मंदिर रखते हैं, ऐसे ही बेडशीट साफ सुथरी होनी चाहिए। बहुत से परिवारों में नंदिनी जी क्या है, बेडशीट गंदी हो गई, पलट के बिछा दी। जी। अब गंदगी तो उसमें है, उसमें अनेक प्रकार के वायरस, बैक्टीरिया, धूल के कण और भी सब्जी की जूठन और भी क्या क्या लगा रहता है। हमें स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। बिस्तर साफ हो और साफ के साथ साथ समतल हो, एक जैसा हो। गद्दे कहीं टेढ़ा है, कहीं मेढ़ा है, कहीं ऊंचा है, उठा है, ऐसे बिस्तर को सोने के लिए उपयुक्त नहीं मान सकते।
बिल्कुल, देखिए सोना जो होता है बहुत ही व्यक्तिगत ये पल होता है और लोग दिन भर अपने सारे काम निपटाते हैं, ज़रूरत की चीज़ों पर तमाम चीज़ों को, तमाम कामों को प्रायोरिटी देते हैं। लेकिन कहीं न कहीं बिस्तर का आपने जैसा ज़िक्र किया कि गद्दा समतल हो, साफ-सुथरी बेडशीट हो, इसको दरकिनार कर देते हैं। हालाँकि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके घर में वाक़ई ऐसी सिचुएशन होती ही होगी, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप साझा करें, हमें बताएं कि हाँ हमारे घर में भी ऐसा होता है, लेकिन इसे एक्सेप्ट करते हुए तुरंत खुद में सुधार करें और परिवर्तन लाने की दिशा में प्रयास करें। देखिए, अगर फैब्रिक की बात की जाए, कपड़े का आपने जिक्र किया कि कपड़े ढीले होने चाहिए, साफ सुथरे होने चाहिए। बेडशीट के लिए भी मैं यही सवाल करूंगी, कौन सा कपड़ा बहुत अच्छा होगा हमारे सोते वक्त हमें इस्तेमाल करने के लिए? नंदिनी जी, सबसे अच्छे तो सूती वस्त्र होते हैं, ढीले और सूती वस्त्र जो हमारी शारीरिक स्थिति के अनुकूल हों और बाहरी वातावरण के अनुकूल हों। जी। विशेष आवश्यकता, जैसे सर्दी के मौसम में लोग 3-3 स्वेटर पहन के सो जाते हैं। वृद्ध व्यक्ति तो ठीक है क्योंकि उन्हें ठंड ज़्यादा लगती है, लेकिन युवा लोग विशेषकर विद्यार्थीगण आलस में नहीं उतारते। सुबह फिर पहनना पड़ेगा, सुबह नहाना नहीं है उन्हें, पहने पहने सो जाते हैं। जी। अगर ऐसी सोच आप रखते हैं तो सोच को बदलें, अपने वस्त्र को सूती रखें, हल्का और ढीला वस्त्र पहन के सोएं, जिससे गहरी, शांत और स्वप्न रहित नींद आए और आपका मन मस्तिष्क प्रफुल्लित होके मन मस्तिष्क आनंदपूर्ण स्थिति में प्रातः उठे। बिल्कुल, मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि ये जो गाइडेंस आप तक पहुँचाई गई है, इसका आप पूरा फ़ायदा उठाएंगे, इसका पालन करने का प्रयास करेंगे, एक बड़ा परिवर्तन अपने जीवन में लाएंगे। लेकिन क्या इन सब के बीच अगर ऐसी आदत है कि सोते सोते टीवी देखते हुए सो रहे हैं, या ये कह सकते हैं कि टीवी तो अब पुराने दिनों की बात हो गई, अब टीवी की जगह मोबाइल ने ले लिया है, हम हाथ में मोबाइल होता है और उसमें देखते हुए, वीडियोस देखते हुए सोते हैं, एक कंपलसरी हो गया है, एक हिस्सा बन चुका है जो होता ही होता है, सोने से पहले हमें मोबाइल का इस्तेमाल करना ही करना है। क्या ये भी हमारी नींद को प्रभावित करता है? जरूर करता है नंदिनी जी, क्योंकि स्वप्न रहित, जैसा कि आपने जिक्र किया, तो सोने से पहले तमाम एक्टिविटीज हम इन फोन पे देखते हैं। देखिए, मोबाइल का आविष्कार हमारी अपनी ज़रूरतों के लिए हुआ है। मोबाइल के हम गुलाम ना बने कि मोबाइल के बगैर हम कोई कार्य ना कर पाएँ। रात्रि में सोने के लिए जा रहे हैं तो भी लेटे लेटे मोबाइल चला रहे हैं। गर्दन पर, हाथों पर, कंधे पर, आँखों पर और मन मस्तिष्क पर कितना बुरा असर हो रहा है। कौन सी खराब रेज हमारे शरीर के अंदर जा रहे हैं, हम गौर नहीं करते, हम तो मोबाइल चलाए जा रहे हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मोबाइल कोई बुरी चीज़ है। आज के कॉम्पिटिटिव युग में, आधुनिक युग में ये आवश्यक है, लेकिन इस आवश्यक चीज़ का इस्तेमाल आवश्यकता अनुसार ही होना चाहिए कि आप जहाँ आवश्यकता है वहाँ उसका प्रयोग करें, उपयोग करें। लेकिन दिन भर सुबह सो के उठे, सबसे पहले आँख खोलने के साथ ही हाथ मोबाइल पर, रात्रि भर के मैसेज देखेंगे, गुड मॉर्निंग भेजें। ये सब चीज़ें आपके मन मस्तिष्क में कहीं ना कहीं गड़बड़ी पैदा करती हैं और भविष्य में अवसाद जैसी, डिप्रेशन जैसी स्थिति आपके लिए पैदा कर सकती हैं। इसलिए सजग हो जाएं, सतर्क हो जाएं। बिल्कुल। सोने से पहले कोई ऐसी प्रैक्टिस, कोई ऐसी एक्सरसाइज या योगाभ्यास या मेडिटेशन की प्रक्रिया आप बताएंगे जो हमारी नींद को और भी सुखद और भी परफेक्ट, एकदम आदर्श बना सके? सोने से पहले हमें संध्या करनी चाहिए। हमारे शास्त्रों में संध्या का उल्लेख है, लेकिन ज़्यादातर लोग संध्या का मतलब नहीं समझते हैं। सबसे पहले जरूरी है कि आखिर संध्या क्या है जो हमारे सामान्य जन समझ सके। और जो कर्म कांड से जुड़े हुए विद्वान जन हैं वो उतना वक्त नहीं देते हैं कि संध्या के बारे में सही जानकारी दे सके। ज्ञान है उनको, लेकिन ना तो कोई पूछता है ना वो बताते हैं। संध्या बहुत महत्वपूर्ण होती है, हमें जीवन में
मानसिक स्तर पर स्वस्थ रखने के साथ साथ हमें सामाजिक स्तर पर, हमें व्यावसायिक स्तर पर, हमें जीवन के लक्ष्य के स्तर पर ऊंचाइयों तक, बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए। तो रात्रि में सोते समय जब हम बिस्तर पर जाएं तो सीधे लेट जाएं, आंख बंद करके पूरे शरीर को शिथिल और ढीला छोड़ के दिन भर सबसे पहले अपने ईश्वर को, ईष्ट को स्मरण करें और उनको अपने हृदय में आमंत्रित करें और ये महसूस करें कि वो ईष्ट आपके हृदय में मौजूद है। तब आप पूरे दिन के एक एक काम का आंकलन करिए उस परम शक्ति के सानिध्य में जो आपके हृदय में मौजूद है, एक एक काम का, और फिर सेल्फ असेसमेंट करिए कि ये काम हमारा हो गया, हम कहीं इससे और बेहतर तो नहीं कर सकते थे। जी। अगर कर सकते थे तो कल जो भी हम कार्य करेंगे उससे बेहतर करेंगे, और जो काम हमने नहीं किया उस गलती के लिए चिंतन करिए, प्रायश्चित कतई नहीं, केवल चिंतन कि हमने क्या ऐसी भूलें की कि हम इस काम को नहीं कर पाए, कल उन भूलों को दोहराएंगे नहीं। जो आज काम छूटा था उसको भी करेंगे और जो कल के लिए शेड्यूल्ड है उसको भी करेंगे। हम दूसरों से आगे रहेंगे, कभी ऐसा नहीं करेंगे। इस प्रकार का सेल्फ असेसमेंट वाकई में बहुत ज़रूरी है, चिंतन करना ज़रूरी है, ये तो बात हो गई। लेकिन अगर बात की जाए सुबह सोकर के उठते ही आपने जिक्र किया कि फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं लोग, वाकई में बहुत से लोग ऐसा करते हैं, तो क्या इसके बजाय, यानी कि फ़ोन का इस्तेमाल करने के बजाय, इस स्क्रीन को देखने के बजाय कोई ऐसी प्रैक्टिस, फिर से वही मैं सवाल कर रही हूँ, जो हमें पूरे दिन के लिए ऊर्जा से भर दे और हमें दिन की नींद का ज़रूरत महसूस ही ना हो? नंदिनी जी, प्रातः काल उठ के लोग मोबाइल चला रहे हैं, बेड टी पी रहे हैं, मुंह में कुल्ला भी नहीं किया है, मंजन भी नहीं किया, दांत साफ भी नहीं किए हैं और मुंह धोया भी नहीं है, सब गंदा, और उस चाय पी रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं। ऐसी चीज़ें करने के स्थान पर अगर हम सेहत का ख्याल रखें या अपने परिवार का ख्याल रखें, अपनी पत्नी का ख्याल रखें। यहाँ नंदिनी जी दो बातें मैंने शेयर की कि हम अपने परिवार का ख्याल रखें जिसमें बच्चे और पत्नी शामिल हैं, और हम अपने आप का ख्याल रखें। ये दोनों काम कर सकते हैं। 10 मिनट यदि आप प्रतिदिन यौगिक आसनों का अभ्यास करें तो आप अपना ख्याल रख सकते हैं, अपना सेहत अच्छी रख सकते हैं, बीमारियों से बच सकते हैं। और 10 मिनट 20 मिनट अगर पत्नी के काम में हाथ बटा लिया, आपने घर में झाड़ू लगा ली, झाड़ू लगाने में संपूर्ण शरीर का व्यायाम हो गया, पत्नी को काम में हाथ बटा लिया, बच्चों के अंदर एक प्रेरणा दी कि घर का काम करने में हम छोटे नहीं होते हैं, हम अपने घर का काम करके बेहतर महसूस कर सकते हैं। जी, तो ये छोटी छोटी आदतें हैं जो ना सिर्फ आपके सेहत के लिए अच्छी है बल्कि आपके बच्चों के व्यक्तित्व की सेहत के लिए भी अच्छी है, और घर का माहौल भी मुझे लगता है निश्चित तौर पर जब आप मदद करेंगे तो घर के माहौल की सेहत के लिए भी अच्छी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब इन तमाम जानकारियों पे हमें तमाम जानकारियाँ हमें इस विषय पर देने के लिए। तो निश्चित तौर पर उम्मीद करते हैं कि ये जानकारियाँ आपको फ़ायदा पहुँचाएंगी और दी गई जानकारियों को आप अपनी जीवन शैली में ज़रूर शामिल करेंगे, शुमार करेंगे। तो इसी के साथ ही आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर एक नए विषय के साथ हो जाएंगे हाजिर। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।